रात के 3 बज रहे थे और पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ था और रात में बहुत ज्यादा तेज हवाएं भी चल रही थी। और फिर तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। उसके बाद सारे पैसेंजर ट्रेन में बैठ जाते हैं और फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकने लगती है, कोई भी पक्षी ट्रेन से बाहर नहीं निकलता। वो सभी पक्षी अंदर से खिड़कियों को बंद कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। और फिर तभी अंदर से टूनी चिड़िया अपने पति को कहती है, अरे इस स्टेशन पर तो कोई भी पक्षी नहीं उतर रहा, तो फिर ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है और सारे पक्षी अपनी खिड़कियों को क्यों बंद कर लिया है। टूनी की बात सुनकर पास ही में बैठा एक तोता उससे कहता है, हे टूनी चिड़िया चुप करो, अगर अपनी सलामती चाहती हो तो अपना मुंह बंद करके खामोश बैठो। बाहर एक भूतिया चिड़िया की आत्मा है। उसके आगे वाले डब्बे में एक कबूतरी अपने बेटे के साथ बैठी हुई होती है। उसे वहाँ पर एक स्नैक्स और चाय बेचने वाली चिड़िया दिखाई देती है। उसके बाद वो चिड़िया ट्रेन के करीब आकर चाय बेचने लगती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो चाय। अरे चिड़िया इधर देखो, इधर एक चाय कितने में दे रही हो आप? अरे साहब ये चाय तो बहुत सस्ती है, ये सिर्फ 10 रुपए में है। ऐसी चाय आपने पूरे शहर में कहीं नहीं पी होगी, एक बार पीजिए फिर आपको पता चलेगा इसका मजा। उसके बाद वो बंटी कबूतर अपना हाथ बाहर निकाल कर चाय लेने लगता है। वो चिड़िया चाय देना छोड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर देखते ही देखते एक भूतिया चिड़िया की आत्मा में बदल जाती है। उसके बाद वो भूतिया चिड़िया बंटी कबूतर का हाथ काट लेती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मरेंगे। सभी ट्रेन में बैठे पक्षी बंटी कबूतर की आवाज सुनकर डर जाते हैं और फिर वहीं पर एक तोता टूनी चिड़िया से कहता है, ये कुछ महीने पहले की बात है। एक दिन वो भूतिया चिड़िया ट्रेन में बैठकर सुंदरवन के जंगल जा रही होती है। मैं तो सुंदरवन जंगल जा रही हूँ, लेकिन मेरे मामा वहाँ पर रहने की मुझे जगह देंगे या नहीं। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मेरा कोई भी इस दुनिया में सहारा नहीं है। पता नहीं मेरे मामा मुझे सहारा देंगे या नहीं। छोड़ो ये सब बातें, मुझे तो अब चाय पीना है। चलो मैं चाय पी कर आती हूँ। टूनी चिड़िया एक सुनसान से स्टेशन पर उतर जाती है और वहाँ से एक चाय वाले के पास जाती है। अरे चाय वाले भैया, मुझे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय तो देना। हाँ मैडम, अभी चाय देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम तो कर लूँ जिसके मुझे पैसे मिल रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? हटो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई चाय वाय नहीं पीनी है। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से जाने ही लगती है। पीछे से कालू कौवा उस पर छुरी से वार कर देता है। ऐसे करके वो चिड़िया उस दिन मर गई। उसकी मौत की वजह तो हमें आज तक नहीं पता, लेकिन जिस दिन से ये भूतिया चिड़िया हर ट्रेन में आने जाने वाले पक्षियों को मार रही है, उस दिन से हम बहुत परेशान हैं और इसी की वजह जानने के लिए मैं सुंदरवन जंगल जा रहा हूँ। सुना है कि वहाँ पर एक साधु है, वो इस चिड़िया का सारा सच जानते हैं कि इसकी मौत कैसे हुई। ये कहकर वो तोता वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया की मौत उसके मामा कड़कनाथ सेठ ने करवाई थी। उसका मामा चाहता था कि उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद हड़प ले, लेकिन वो चिड़िया मरने के बाद एक भूतिया चिड़िया में बदल गई। और फिर जब कड़कनाथ सेठ को रेलवे स्टेशन के हादसों के बारे में मालूम होने लगा तो उसे डर के मारे हार्ट अटैक आ गया। बाबा हमारी मदद करिए, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो वो चिड़िया स्टेशन पे आने जाने वाले हर पक्षी को मारती रहेगी। और फिर वो दोनों स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही रात के 3 बजते हैं वो भूतिया चिड़िया सामने आ जाती है और वो कहती है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, ये स्टेशन मेरा है और जो भी यहाँ पर आएगा उसे मरना होगा। हम तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मौत का कारण तुम्हें बताने आए थे। क्या मेरी मौत का कारण? उसके बाद वो साधु उस चिड़िया की मौत का कारण उसे बता देता है, जिसे सुनकर वो चिड़िया रोने लगती है। तभी वो तांत्रिक टूनी चिड़िया के मामू को वहाँ पर बुलाता है। बिटिया हमको माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गलती की है। हमका हमारी गलती का बहुत बड़ा पछतावा है। हम जैसे चला गया है इस दुनिया को छोड़कर, तुम भी चले जाओ बेटा इस दुनिया से। उसके मामा की बातें सुनकर उस चिड़िया का दिल नरम हो जाता है और वो कहती है, हालांकि मेरे मामा ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन उन्हें उनकी गलती का पछतावा है। और यही सबसे बड़ी बात है कि गलती करने के बाद भी उसका पछतावा होना चाहिए। अब मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए
लिए चली जाऊंगी। ये कहकर वो भूतिया चिड़िया वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। टुनटुनपुर के जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम टुनटुनी था, वो अपने बच्चों और अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। वो कौवा बहुत ही लालची था और अपने बीवी बच्चों से जरा भी प्यार नहीं करता था। हेलो दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। और वो पैसों के लिए टुनटुनी को बहुत ही मारा करता था। और ऐसे ही एक दिन टुनटुनी की तबीयत खराब हो जाती है और फिर उसकी 2 बेटियां उससे कहती है, माँ आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, आप चिंता मत करो माँ, पापा आते ही हम पापा को कहेंगे कि वो आपका इलाज कहीं अच्छी जगह करवाएं। नहीं बेटा, तुम दोनों अपने लालची बाप से कुछ नहीं कहोगे, तुम्हारा बाप एक नंबर का लालची है और कंजूस मक्खी चूस है। लेकिन माँ आपको तो दवाई की जरूरत है, अगर आपको दवाई वक्त पर नहीं मिली तो आप और बीमार पड़ जाओगे माँ। जब तक मेरी बेटियां मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता। और फिर कुछ देर बाद कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। वो कालू कौवा शराब पी कर आता है और वो नशे की हालत में अपनी बीवी से कहता है, पैसे कहाँ रखे हैं, पैसे कहाँ हैं, बोल, मुझे और पीना है, मेरी बोतल खत्म हो गई है, जल्दी बोल वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। पापा होश में आओ, क्या हो गया आपको? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर हम उसे हॉस्पिटल ना ले जाएं तो वो मर जाएंगी। अरे मरती हो तो मरने दे, तेरी माँ जीकर भी मेरा कौन सा भला करती है। उससे मैं पैसे मांगता हूँ कि थोड़ी पी सकूँ और चैन की नींद सो सकूँ, पर नहीं, उससे वो भी नहीं होता और ऊपर से 2 बेटियाँ पैदा कर चुकी है। तुम दोनों की शादी मैं कैसे करवाऊंगा? अगर बेटा होता तो मुझे बिठाकर पिलाता, पर तुम दोनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की तरह पैदा हो गई हो। पापा ये क्या कह रहे हो? इसमें हमारी क्या गलती है पापा? मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं तुम तीनों माँ बेटी से नफरत करता हूँ। पापा अगर आपको हमारे से इतनी ही नफरत है तो हमें मार क्यों नहीं देते? हम तीनों को एक ही बार में मार दीजिए और हमसे छुटकारा पा लीजिए। अच्छा, तुम दोनों को छुटकारा चाहिए मुझसे? ठहरो, अभी बताता हूँ तुम दोनों को। फिर वो कालू कौवा उन दोनों को पकड़ कर ले जाता है और फिर ले जाकर गरम गरम कढ़ाई में उनके पैर डालने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों बच्चों के पैर जल जाते हैं। और फिर ये देखकर टूनी चिड़िया अपने आप को कोसने लगती है। ऐसे ही कुछ रोज गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवे के घर एक बाज आता है और वो आकर कालू कौवे की 2 बेटियों को देखता है और देखकर कालू कौवे से कहता है, दोस्त, तेरे बीवी बच्चे तो बहुत ही सुंदर है, इन्हें बेचकर तू पैसे क्यों नहीं कमा लेता? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में मुझे इनको बेचकर पैसे मिल सकते हैं? वैसे कितने पैसे मिल सकते हैं मुझे इन माँ बेटियों को बेचकर? इतने पैसे मिल सकते हैं कि तूने आज तक उतने पैसे देखे भी ना हो। चील की बातें सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है और उससे अपने बीवी बच्चों का सौदा कर लेता है। और फिर अगले दिन आकर वो चील कालू कौवे को मुँह मांगी रकम दे देता है। उसके बाद वो चील कालू के बच्चों और बीवी को पकड़कर ले जा रहा होता है और तभी टूनी चिड़िया अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उस चील से लड़ बैठती है और अपनी बेटियों को वहाँ से भगा देती है और उसकी बेटियाँ दूसरे जंगल में जाकर छुप जाती है। और इधर टुनटुनी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती है, लेकिन उसके 2 बच्चे अपने जालिम बाप से बच जाते हैं। पर इन सब में वो अपनी माँ के प्यार को खो बैठते।